स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उपन्यास की विषय वस्तु के साथ साथ उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्मल वर्मा के लालटेन की छत उपन्यास में एक किशोरी काया के युवती बनने के बीच के अंतराल की मनस्थितियों, रहस्य, आतंक, भोलापन, अकेलापन आदि का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया है। लालटेन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। और इनके उपन्यास में एक किशोरी के युवती बनने के बीच के अंतराल की मन स्थितियों, रहस्य, आतंक, भोलापन, अकेलापन आदि का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया है। गिरिराज किशोर के चिड़ियाघर उपन्यास में रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। गिरिराज किशोर का उपन्यास है चिड़ियाघर और इस उपन्यास में रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। ढाई घर उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठान के बदलते रिश्तों की पहचान कराई गई है। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है। ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर का है। पहला गिरमिटिया उपन्यास यह भी गिरिराज किशोर का है। ढाई घर उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठान के बदलते रिश्तों की पहचान कराई गई है। वहीं पहला गिरमिटिया उपन्यास में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर के उपन्यास में आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा दलित छात्र को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ भारतीयता और हिंदी का भी मखौल उड़ाया जाता है। परिशिष्ट उपन्यास में दलित छात्र को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ भारतीयता और हिंदी का भी मखौल उड़ाया जाता है इस उपन्यास में। गिरिराज किशोर कृत स्वर्ण मृग साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर्ण मृग के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर और यह साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसमें वैश्वीकरण के ज्वलंत प्रश्न को कथानक पुरुषोत्तम के माध्यम से उभारा गया है और उसमें छिपे खतरनाक सत्य को उद्घाटित किया गया है। गिरिराज किशोर कृत बा गहन शोध के उपरांत कस्तूरबा गांधी के जीवन पर लिखा गया प्रामाणिक उपन्यास है। इनका उपन्यास बा जो है यह गहन शोध के उपरांत कस्तूरबा गांधी के जीवन पर लिखा गया प्रामाणिक उपन्यास है। कमलेश्वर कृत कितने पाकिस्तान में लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते हुए अनुभव किया है कि प्रत्येक कालखंड में नफरत और घृणा ने इंसान को दो भागों में बांटा है और पाकिस्तान बनते आ रहे हैं। आज भी यह सिलसिला जारी है। देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण इसी की परिणति है। कमलेश्वर कृत कितने पाकिस्तान उपन्यास यह देश के विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण इसी पर आधारित यह उपन्यास है। कितने पाकिस्तान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 मनोहर श्याम जोशी को क्याप के लिए दिया गया। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है क्याप जिस पर 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपन्यास में यह चित्रित किया गया है कि राजनेता भ्रष्ट और सत्ता लोलुप हो गए हैं। एकता, मानवता और जीवन मूल्यों की बात करने वाला पागल करार कर दिया जाता है। इसमें पूर्वांचल के कस्तूरी कोट, वर्तमान वाल्मीकि नगर की कहानी कही गई है। एकता, मानवता और जीवन मूल्यों की बात करने वाले को पागल करार दिया जाता है इस उपन्यास में। क्या उपन्यास ये मनोहर श्याम जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है और इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में प्राप्त हुआ। अमरकांत कृत इन्हीं हथियारों से उपन्यास का नायक बलिया जनपद है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी से लेकर देश के स्वतंत्र होने 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है।
इन्हीं हथियारों से अमरकांत का ये उपन्यास है। और इस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के देश के स्वतंत्र होने तक का सामाजिक यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। बदियुज्जमा कृत एक चूहे की मौत फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। चूहा खाना दफ्तर का चूहे मार अफसरों द्वारा क्लर्कों के तथा चूहे फाइलों के प्रतीक हैं। इस उपन्यास में आज की व्यथा के पोषक कार्यालयों के हास्यास्पद नियमों, उपनियमों, कर्मचारियों, अधिकारियों की प्रवृत्तियों तथा यथास्थिति बनाए रखने के उनके अजीबोगरीब तरीकों पर गहरा व्यंग्य किया गया है। बदियुज्जमा का प्रसिद्ध उपन्यास एक चूहे की मौत यह फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, जिसमें चूहे को प्रतीक बनाकर दफ्तर का, अफसरों, क्लर्कों और फाइलों के प्रतीक हैं। चूहे मार, चूहे, चूहा खाना, इन सभी को जो है प्रतीक बनाकर इस उपन्यास में दिखाया गया है। महाभोज उपन्यास में मन्नू भंडारी ने वर्तमान राजनीति से होने वाले सामाजिक उत्पीड़न तथा व्यवस्था की अन्य खामियों को खुलकर उजागर किया है। महाभोज उपन्यास ये मन्नू भंडारी का है और यह उपन्यास राजनीति पर आधारित है। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना है। अमर, रंजना और अमला इसके प्रमुख पात्र हैं। यह आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी पर आधारित उपन्यास है। एक इंच मुस्कान यह सहयोगी लेखन द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसमें राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से इस उपन्यास को लिखा है और यह उपन्यास आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी पर आधारित है। जस्टिन गार्डर कृत सोफी का संसार 2016 ईस्वी एक रहस्यात्मक उपन्यास है। इसमें पाश्चात्य दर्शन के विकास का सजीव चित्रण मौलिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। उषा प्रेमवता का उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका में नायिका राधिका अपने व्यक्तित्व के संरक्षण और विकास के लिए परिस्थितियों से जूझती रहती है और सामाजिक मूल्यों का तिरस्कार करती है। इन सब में मानसिक द्वंद्व का भी अनुभव करती है। उषा प्रेमवता का उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका और इस उपन्यास में जो है नायिका राधिका जो है अपने व्यक्तित्व के संरक्षण और विकास के लिए परिस्थितियों से जूझती रहती है और सामाजिक मूल्यों का तिरस्कार करती है। इन सब में मानसिक द्वंद्व का भी अनुभव करती है। चित्रा मुदगल के आवा को व्यास सम्मान 2003 में प्राप्त हुआ। यह उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बंबई के मजदूर संगठनों पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो आवा उपन्यास है और इस उपन्यास पर चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान 2003 में प्राप्त हुआ। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर का दूसरा लघु उपन्यास है। इसमें पागल कुत्ते संदर्भहीन एवं रूढ़ जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। उपन्यासकार ने यह चित्रित किया कि हम पुराने मूल्यों से व्यर्थ चिपके रहते हैं, इनके प्रति अंध मोह त्याग कर नई आस्था का स्वागत करना चाहिए। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल का दूसरा लघु उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट का सागर, लहरें और मनुष्य उपन्यास में मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। महत्वपूर्ण है, सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है और इस उपन्यास में मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। राही मासूम रजा के आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव और इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिके के बहती गंगा 1952 ईस्वी उपन्यास में काशी के जीवन और संस्कृति का सजीव संवेदनात्मक चित्रण हुआ है। इनका दूसरा उपन्यास सचितात प्रयोगवादी शिल्प प्रधान है। शिव प्रसाद मिश्र का उपन्यास बहती गंगा उपन्यास में काशी के जीवन और संस्कृति का सजीव संवेदनात्मक चित्रण हुआ है। शिव प्रसाद मिश्र का उपनाम है काशिके। शिव प्रताप सिंह के सैलूस उपन्यास में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सैल्यूस उपन्यास में कलीबाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। शिव प्रसाद सिंह के अलग अलग वैतरणी उपन्यास में आजादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नागरिकता का चित्रण हुआ है। गली आगे मुड़ती है में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवा आक्रोश की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। नीला चांद जो साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत है, इसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण हुआ। मंजूषिमा उपन्यास में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ देखिए शिवप्रताप सिंह के जितने उपन्यास हैं, इन उपन्यासों की क्या विषय वस्तु है इसका वर्णन किया गया है। अलग अलग वैतरणी उपन्यास में आजादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नागरिकता का चित्रण है। गली आगे मुड़ती है में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवा आक्रोश की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। और नीला चांद उपन्यास जो साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत है, इसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण हुआ है। और मंजूषिमा इनका उपन्यास है और इसमें लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा की अभिव्यक्ति हुई है। जिस तरह से निराला की कविता सरोज स्मृति में निराला ने अपनी पुत्री सरोज के संदर्भ में लिखा है, उसी तरह से मंजूषिमा उपन्यास में लेखक ने अपनी पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा की अभिव्यक्ति की है। ये थे उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उपन्यास के विषय वस्तु। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।